सब समझ रहा हूं। इस किराएदार के साथ तुम्हारी सेटिंग चल रही है ना। बस एक लफ्ज और नहीं, बकवास बंद करो अपनी। अगर कुछ कहा ना तो यही पुलिस बुला के तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी, समझे तुम? देख लूंगा तुम सबको। अपने हिस्से का हक तो वापस लेके जाऊंगा मैं। कैसा मेरा नसीब है। अम्मा, आप जानती हैं ना, अगर पापा ने आपको तलाक दी थी तो आप कहीं की नहीं रहेंगी। आप इस घर से कहां जाएंगी? आपने तो अब्बा का मकान भी बेच दिया है। यही आवाज नीचे नीचे। क्योंकि रूबी ने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के खिलाफ उसके बाप के कत्ल के इल्जाम में FIR दर्ज करवाया। क्योंकि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बाप को सीढ़ियों से धक्का देकर गिराया था। मेरी बच्ची इज़हार से बच के रहना। उसका खून सफेद हो गया, सफेद हो गया उसका खून। हेलो जी अनिला जी। जी देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। हमने स्क्रिप्ट पे काम शुरू कर दिया और जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा हम शूट प्लान कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे मैंने भी आपको इसीलिए कॉल की थी। मैं वेट कर रही हूँ। जब भी आपका प्लान रेडी हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। रूबी, कहाँ चली गई रूबी? अल्लाह, रूबी, रूबी मेरी बात सुनो मेरी बहन। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। चले जाए आप यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो किया सामना नहीं किया है। किसी ने भी मारा हो अब्बा को, लेकिन आज से आप मेरे भाई नहीं हैं और आप नहीं आ सकते अंदर। कैसे नहीं आ सकता मैं अंदर? हाँ, तुम्हें देख लूंगा। वाह 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 इज़हार भाई वाह। वो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। अगर तुम दिखे ना मुझे तो पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, सीधा कब्रिस्तान के गोरखन के हवाले करूंगा, समझे? जाओ। चलो रूबी जी, आप जाओ अंदर, मैं देख लूंगा इसको।
अम्मा, 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 ये क्या हुआ आपको? शरबत देखो अम्मा को क्या हुआ है। इनको होश होश नहीं आ रहा। अम्मा को क्या हुआ है? आओ इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चलो। नहीं रूबी जी, क्या? अब इनको किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। क्यों? नहीं, नहीं, अम्मा क्या हुआ आपको? अम्मा, अम्मा मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है? अम्मा, अम्मा आपको पता है मेरा कोई भी नहीं है। अम्मा मुझे कैसे छोड़ के जा? अम्मा मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है? अम्मा, अम्मा। हौसला करो रूबी। उसकी रजा के आगे किसी का जोर नहीं। उसको ये पता था ना कि अम्मी के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी। अरे तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। तुम बस सब्र करो। वो मैं कह रहा था कि इजहार भाई को फोन कर दूं? उसको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपने बाप का कत्ल कर सकता है उसको अपनी माँ की मौत का क्या दुख होगा? मैं नहीं चाहती कि वो माँ को कंधा भी आके दे। नहीं रूबी, ये ठीक नहीं है। नहीं ठीक है मैडम, मैं नहीं चाहती वो अम्मा का मुंह देखे। अब अच्छा तुम आओ मेरे साथ। चलो उठो, शाबाश उठो, हौसला करो, उठो, आ जाओ। परेशान मत हो रूबी। वो जैसा भी है तुम्हारा भाई है, तुम्हारी अम्मा का सगा बेटा। आपने सुना था ना, सुना था ना आपने। अम्मा ने कहा था वो उसका कुछ भी नहीं लगता। गुस्से और जज्बात में जो भी कहा उन्होंने, उससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं। तुम भी इस वक्त गुस्से में हो, जज्बाती हो रही हो। कल को तुम्हें अपने फैसले पे कोई अफसोस ना हो। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तो फिर ठीक है, खुदा के सामने जवाब देने को तैयार हो तुम? एक बेटे से उसकी माँ का हक छीन कर तुम खुदा के हुजूर कैसे पेश होगी? हमें जवाब देने पड़ेंगे रूबी, उन फैसलों के जो हमें सौंपे गए हैं। तुम खुद सोचो रूबी, तुम अपने भाई का नहीं, अपनी माँ का सोचो। हो सकता है कि तुम्हारी माँ की रूह ये चाहती हो कि उसके जनाजे को कंधा उसका बेटा दे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ?
हेलो। अब क्यों फोन कर रहे हो? हाँ, बड़े बदमाश बन रहे थे ना तुम, तो मैं तुम्हें देख लूंगा कमीने। हजार भाई, तुम्हारी अम्मा इस दुनिया से जा चुकी है। अगर आकर आखिरी बार उनको देखना चाहते हो तो आ सकते हो। अभी मैं सोच रहा था कि मेरा सब कुछ लुट गया है, मगर अम्मा से जाके बात करूंगा, उन्हें मनाऊंगा, रूबी से जाके अपना हक वापस लूंगा। मगर ये क्या हो गया? ये भागा। अरे कहाँ छुप गया, छुप गया, छुप गया। ये अरे ऐसे 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 फिर ऐसे 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 ऐसे। बस 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 बस। मैं थक गया, मैं जा रहा हूं। अरे ऐसे कैसे थक गए आप? देखिए गेम के बीच में क्विट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं पापा, हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। मेरा प्यारा बेटा, देखा तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है, कितना ख्याल करता है मेरा बेटा मेरा। हाँ हाँ, सारा ख्याल आपकी बेटी को ही है, हमें आपकी कहाँ परवाह है। हाँ बेटा, एक्चुअली ना ये आमना का नंबर बंद क्यों जा रहा है? इतने दिन हो गए मेरी उससे बात नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा। आ जाओ आ जाओ, रखो रखो, रख दो। अम्मा, 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 वहीं रुक जाए। रूबी मेरी बहन, ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? ये अगर आपको अम्मी का जनाजा उठाना है और कंधा देना है तो आप दे दें, लेकिन आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, तो क्यों होगा मुझसे कोई रिश्ता? मुझसे मेरा हक छीन कर मेरा हिस्सा खाकर बैठी हो तुम। उस मैनेजर के साथ मिलकर लूट मार मचाई हो तुमने। लेकिन रूबी, याद रखना तुम, मैं अपने हिस्से की एक एक पाई तुमसे वसूल करूंगा और उसके लिए मुझे बस इजहार भाई, बस। तुम पर एहसान किया कि तुम्हारी माँ का आखिरी दीदार के लिए तुमको बुला लिया। अब अपना बकवास बंद करो, वरना। सब समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं। इस किराएदार के साथ तुम्हारी सेटिंग चल रही है ना? बस एक लफ्ज और नहीं, बकवास बंद करो अपनी। अगर कुछ कहा ना तो यही पुलिस बुला के तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी, समझे तुम? देख लूंगा तुम सबको। अपने हिस्से का हक तो वापस लेके जाऊंगा मैं। देख लूंगा तुम तीनों को। देख लिया आप लोगों ने। आप इस बेटे के लिए बोल रही थी कि अम्मा को कंधा देगा, अम्मी को तो शक्ल देके बगैर ही चला गया। अम्मा, रूबी,
क्या हुआ है? मैं नोट कर रहा हूं कि तुम्हारा रवैया अब तक अनीला से ठीक नहीं हुआ है। नहीं नहीं फराजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको ऐसे ही फील हो रहा होगा। मैंने तो कुछ ऐसा वैसा किया ही नहीं अनीला के साथ, और ना उसे कुछ कहा है। वो अलग बात है अगर आपसे उसने मेरी कोई शिकायत की है। अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं आपकी वो शिकायत भी दूर कर दूंगी। एक बात याद रखना, अनीला के मुकाबले में मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा। ये तो वो बात हुई कि आप मुझमें अनीला में खुद तफरीक कर रहे हैं। यकीन जाने मैंने तो उसे दिल से माफ कर दिया है और उससे दिल से माफी भी मांगी है। बाय द वे, अनीला को तुमने क्यों माफ किया है? ऐसा क्या किया उसने? मेरा मतलब है कि अगर उसकी किसी बात से मेरा दिल दुखा हो तो। हाँ हाँ, यही कह रहा हूं ना, अनीला ने ऐसा क्या किया है? कब दिल दुखाया तुम्हारा? आप खामा बात बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताओ, रेशमा के पीछे क्यों दौड़ी थी तुम? मारने के लिए? फराजी, क्या हो गया आपको? अब नौकरों की शिकायत पे भी आप मुझसे सवाल करेंगे? मुझे फिक्र इस बात की है कि कहीं तुम्हें फिर से कोई दौरा तो नहीं पड़ा है ना? आपको पता है, आप मुसलसल मेरा दिल दुखा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको अभी तक यकीन ही नहीं आया है कि मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे तुम्हारी भी फिक्र है और इस घर के सुकून की भी, अगर तुम समझो तो। अरे आप फिक्र ना करें, मेरी और अनीला की ना पक्की दोस्ती हो चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो चले मेरे साथ, उससे चल के बात कर लेते हैं। बस बस, ठीक है। हो गई तदफीन? हाँ जाहिर है। सोई नहीं रही थी रूबी, बेचारी इतना रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से सोई है। इतना दर्द तो तुम्हारे ड्रामों में भी नहीं होता। अब होने जा रहा है ना। तो मिस राइटर, अगला सीन क्या है? मतलब रूबी इस घर में अकेली रह गई है। सोच तो मैं भी यही रही हूँ इकरार। वो अकेले नहीं रह सकती। वो कह रही थी कि उसको बहुत डर लगता है। तो तुम्हें लगता है कि मुझे रूबी के साथ रहना चाहिए? वो नहीं मानेगी। अगर वो मान भी जाए तो जमाना नहीं मानेगा। क्या? खैर, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, तुम अकेली रहती हो, उससे अपने साथ तो रख ही सकती हो। अब इतना क्या सोच रही हो यार? तुम खुद फेमिनिस्ट हो, औरतों के हुकूकों के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करती हो, डोनेशन भी करती रहती हो। वो एक लड़की को तो साथ रख ही सकती हो ना। रूबी नहीं मानेगी। उसके पास कोई और ऑप्शन है?
राबिया, राबिया, राबिया मैडम, राबिया, राबिया मैडम।